मना रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे, दिल्ली पुलिस के 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम सुरक्षा के लिए 10,000 तैनात जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और दिल्ली में 3,000 कैमरों से निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, किस तरीके से लगातार चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। एआईलेस कैमरे जो हैं उनसे लगातार निगरानी की जा रही है और कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो कि 24/7 ऑपरेट किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कंट्रोल रूम में भी पुलिस जवान मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा इनपुट जारी किए गए हैं दिल्ली को लेकर, तो ऐसे में दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है वो जांच पड़ताल कर रही हैं, लगातार सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रख रही हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। एआईलेस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की निगरानी है ताकि किसी भी प्रकार से आतंकियों के मंसूबे जो हैं वो कामयाब ना हो पाए, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर आतंकी जो है वो प्लान, फुल प्रूफ प्लान बनाए हुए बैठे हैं और आतंकियों के मंसूबे, नापाक इरादे कामयाब ना हो उसे ध्यान में रखते हुए लगातार निगरानी जो है दिल्ली के हर एक हिस्से पर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए 10,000 जवान तैनात किए गए हैं। तो देखिए, दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद कड़े हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी और आज भव्य परेड, आज दमखम भी भारत का विश्व भर देखने वाला है और उसी को लेकर तैयारियां भी पूर्ण हैं। 30 से ज्यादा झांकियां आज निकाली जाएंगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा भी पूरी तरीके से इंश्योर की जा रही है। 10,000 जवानों की तैनाती है और 30 से ज्यादा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां पर कड़ी निगरानी है। आपको बताएं कि पुलिस बल फ्लैग मार्च निकालती हुई भी नजर आएगी। इसके अलावा सीसीटीवी से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अगर बात वाहनों की जाए तो सघन चेकिंग वाहनों में भी देखने को मिल रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग और 3,000 कैमरों से निगरानी। सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम न केवल दिल्ली लेकिन पूरे देश भर में बेहद ज्यादा कड़े और साथ ही एलओसी पर, बॉर्डर पर खास तौर से सुरक्षा बल बेहद ज्यादा कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। तमाम घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया गया और दिल्ली में भी खासा चेकिंग की जा रही है। बेहद पुख्ता इंतजाम है। आज दमखम पूरा विश्व भारत का देखने वाला है। बेहद भव्य तैयारियां हैं और इन तैयारियों से पहले सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यहाँ कड़ी सुरक्षा जो है वो की गई है। पूरी दिल्ली को लेकर बात करें और हम देश की राजधानी दिल्ली को लेकर तो बात कर ही रहे हैं, अगर हम तमाम राज्यों की राजधानियों को लेकर बात करें तो वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच कुछ तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कर्तव्य पथ से। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से कर्तव्य पथ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो आज पूरा विश्व देश का दमखम देखने वाला है और तमाम तस्वीरें अब आना शुरू भी हो चली हैं। क्या कुछ चल रहा है, आइए जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चले हैं। जावेद, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, जोश तो बेहद हाई है, सुरक्षा भी बेहद हाई है क्योंकि हाई अलर्ट पर दिल्ली है। और क्या कुछ तस्वीरें निकल रही है? देखिए, देश जो है 77वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाने जा रहा है और जैसे जैसे सुबह होती जा रही है वैसे वैसे लोगों का जोश बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में जो मैं इस वक्त आईटीओ पे मौजूद हूँ और धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि दिल्ली जिस तरीके से अलर्ट पर है और हाल ही के दिनों में जिस तरीके से देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकियों के अलर्ट को जारी किया था, उसके बाद से दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट पे है। जिस तरीके से ऑपरेशन कवच को अंजाम दिया गया और कई बदमाशों को पकड़ा गया गणतंत्र दिवस से ठीक पहले, उसके बाद की अभी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि जितनी ये आईटीओ के पास की जो बिल्डिंग है, तमाम बिल्डिंग्स पे स्नाइपर को तैनात किया गया है। इसके अलावा जिस जगह हम खड़े यहाँ से ही कर्तव्य पथ से होते, यानी कि विजय चौक के कर्तव्य पथ से होते हुए जो परेड है वो इसी रास्ते से हमारे विजय अविनाश शुक्ला लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए
देखिए यहाँ से सीधा लाल किले तक जाएगा, लेकिन ये तमाम जो परेड का जो ये रूट है पूरी तरीके से सिक्योरिटी और जो है दिल्ली पुलिस के पूरी तरीके से नजर पे है और सीसीटीवी से पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखिए सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम, इसके अलावा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी तमाम सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। मेरे पीछे जो आप सामने दरियागंज का जो रास्ता देख रही हैं, यहाँ पर जो सामने रेड लाइट है उसके ठीक ऊपर आप देखेंगी कि यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सभी कैमरे जो हैं अलग अलग फंक्शंस के हैं, जिसमें FRS को लेकर AI को लेकर बाकी हाई रिजोल्यूशन जो है विजन के साथ इस सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और तकरीबन विजय चौक से लेकर लाल किले तक 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा ये जो रूट है, इस रूट पे चप्पे चप्पे पे PCR और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए आमतौर पर जहाँ से परेड निकलता है वहाँ पे फर्स्ट एड पोस्ट भी होता है, ऐसे कई पोस्ट यहाँ पे बनाए गए हैं। दूसरी तरफ देखिए मचान पर दिल्ली पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया है, ये मचान है। इस तरीके से कई मचान जो है वो आगे तक बने हुए हैं और यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं और यहाँ पर पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। PCR की गाड़ी यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस भी है और सुबह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे तैनात है। और ये पॉइंट है, यहाँ से जो है आपको जो है परेड यहाँ से निकलेगा और 77वां गणतंत्र दिवस को लेकर सबको जोश इसलिए कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेके कई ऐसे झलकियां भी देखने को मिलेगा झांकियों में, जो यहाँ पर लोगों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहेगा। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरीके से है, अलर्ट है। एंटी ड्रोन सिस्टम को भी रखा गया है, जो बिल्डिंग से पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। स्नाइपर्स को रखा गया है, दिल्ली की स्वात कमांडो टीम होगी, साथ ही इसके अलावा जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम यूनिट को पूरी तरीके से दिल्ली में उतारा गया है। और तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम बिल्डिंग्स में जो है स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। और ये जो मेरे पीछे जो आप देख रही हैं ये सड़क जो रिंग रोड की तरफ से आ रहा है, थोड़ी देर में ये ट्रैफिक को मूवमेंट को रोक दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए सामने जो PWD का हेडक्वार्टर है, जो कभी दिल्ली पुलिस का भी हेडक्वार्टर होता था, किस तरीके से तिरंगे के कलर में पूरी तरीके से बिल्डिंग खूबसूरत सा दिख रहा है। और आसपास की तमाम जो मार्केट का इलाका है, गणतंत्र दिवस को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए पूरी तरीके से मार्केट को बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ सफाई का भी पूरा यहाँ पे इंतजाम किया जा रहा है और इस तरीके की पूरी रेलिंग बनाई गई है कि जिससे कि कोई भी पब्लिक के जो लोग हैं यहाँ से जो अंदर ना आ सके। और देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए हैं और साथ ही देखिए यहाँ पे जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की, वो यहाँ पर इस रास्ते को पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही, क्योंकि परेड जो है वो यहीं से निकलना है। और दिल्ली पुलिस हर एक जगह पर अपनी पैनी नजर बनाई हुई है और सुबह से ही या यूं कहें कि रात से ही दिल्ली पुलिस जो है हर यूनिट, दिल्ली पुलिस की लोकल पुलिस कहें, दिल्ली पुलिस की कमांडो बोले या दिल्ली पुलिस की स्वात, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, ये देखिए पूरी तरीके से मशीन को भी स्क्रीनिंग की जा रही है। और ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम है दिल्ली पुलिस की, जो पूरी तरीके से रूट पर जहां से परेड निकलेगी उस पूरे रूट को जो है वो जो है लगातार नजर बनाई हुई है। और सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर ए तौबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का जो अलर्ट मिला था, इसके अलावा अभी जिस तरीके से पिछले साल लाल किले के गेट के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कई लोगों की जान गई थी, ये एक दिल्ली पुलिस के बहुत बड़ा चैलेंज है और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि 10,000 से ज़्यादा जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, वो पूरी तरीके से तैयार है। और ये सुरक्षा की तस्वीरें हैं और जो भी तमाम यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, तमाम बिल्डिंग्स पे बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से लगातार आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं उससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस
इस वक्त अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। इस बीच हमारे दो सहयोगी और जुड़ गए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से जुड़ी हैं और हमारे सहयोगी जयपुर से रजाउल्ला जुड़े हैं। रजाउल्ला, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा मैं आपसे, अगर हम राजस्थान की राजधानी जयपुर को लेकर बात करें, क्या स्थितियां, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि लगातार जो देश की राजधानी दिल्ली है उसके साथ साथ जो तमाम प्रदेशों की राजधानियां हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो मेरे पीछे आप ये बड़ी चौपड़ का नजारा देख रहे हैं, जहां पर जो पूरी बड़ी चौपड़ है वो छावनी में तब्दील कर दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर जो है वो झंडा फहराएंगे। उसके अलावा यदि बात की जाए सागर दीदी की तो उस साइड कांग्रेस का जो झंडा रोहन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेगा। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, चाहे से एसीपी पीयूष कलिया की बात की जाए, एडिशनल डीसीपी चाहे से नीरज पाठक की बात की जाए, वो तमाम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरीके से लगातार अलग अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्थानीय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूछेंगे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए, जो सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रूटीन में लगाई जाती है, उसके अलावा भी आज गणतंत्र दिवस की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। प्लस नियंत्रण प्लस यातायात व्यवस्था तीनों का पर्याप्त। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तीन स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ में नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे से दमकल टीमों की बात की जाए, चाहे से प्रशासनिक अमले की बात की जाए, या खासतौर पर जो अपने घरों से दूर रहकर तमाम त्योहार मनाते हैं जिसके अंदर राजस्थान पुलिस के जवानों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। कांग्रेस और बीजेपी जो अलग अलग झंडे हैं, ध्वजारोहण है, वो यहाँ पर करेगी। बिल्कुल रजा, हम साफ इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से कितने कड़े इंतजाम, तमाम टीमों की तैनाती भी है। ये भावना के पास चलेंगे, भावना का रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम। भावना जी देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दिल्ली के मंडी हाउस पर मौजूद हूँ और यहाँ से कुछ ही कदमों पर जो है देखा जाए तो परेड जो है उसका ट्रैक है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी से अगर सुरक्षा के इंतजामातों की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की मुस्तैदी की गई है। जहाँ गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने को लेकर तैयारियां हैं, वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, तमाम फोर्स जो है चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। अगर एंट्री की बात की तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से सख्ती का रुख जो है दिल्ली पुलिस द्वारा अपनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला पर ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली अलर्ट पर है। और उसके बाद अब से कुछ दिन पहले ही पंजाब के होशियारपुर में जिस तरीके से 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, उनके पास से RDX भी बरामद किया गया था और उनके पाकिस्तान और विदेशी कॉन्टैक्ट्स भी जो निकलकर सामने आए, उसको लेकर जो है पूरी तरीके से अलर्ट का माहौल देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और केवल पुलिस ही नहीं, अगर बात की जाए CRPF तमाम फोर्सेस की, तो वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर तरीके से जो है बारीकी से जो एंट्री है उसको लेकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। पासिस होने पे ही जो है अंदर एंट्री दी जा रही है, अन्यथा रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि देखिए किसी भी तरीके की चूक ना हो पाए उसको लेकर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए मैं आपको फोकस कराना चाहूंगी, देखिए गाड़ी भी यूपी नंबर है और कहीं ना कहीं यूपी नंबर की गाड़ी की जो जांच है, हरियाणा नंबर गाड़ी की जांच है वो सख्ती से की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस की धूम है, पूरे देश को जो है बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जगह जगह पर अलग अलग इंतजामात किए गए हैं, वहीं चेकिंग की बात की जाए तो चेकिंग का भी सख्ती से रुख जो है अपनाया गया। आप देख सकते हैं स्पीकर्स भी जो है हाथों में, लगातार अनाउंसमेंट जारी है, जिनके पास पासिस हैं वही अंदर एंट्री लेंगे। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है बैरिकेडिंग की हुई है कि हर तरीके से जो जांच के बाद ही जो है अंदर भेजा जाएगा। अगर गाड़ी के पासिस हैं तो ही अंदर भेजा जाएगा, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। ये कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा सके और जिस तरीके से दिल्ली अलर्ट पर है
उसमें किसी भी तरीके की चूक ना हो, उसको लेकर बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है और दिल्ली पुलिस सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। अगर नई दिल्ली लुटियर्स जोन की बात की जाए तो पूरी तरीके से इस एरिया को जो है छावनी में तब्दील किया हुआ है। आप देख सकते हैं जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पासेस चेक किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कई हजार की संख्या में आज दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और कर्तव्य पथ पर जो है सख्ती से इंतजामात किए गए हैं। कई हजारों की कैमरा लगाए गए हैं ताकि सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा सके और गणतंत्र दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जा सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भावना जिस तरीके से आपने जानकारियां पहुंचाई। दूसरी ओर जावेद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अगर बात जावेद दिल्ली को लेकर करें तो जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लेकिन जावेद एक जानकारी यह भी निकलकर सामने आई थी कि आतंकी जो है वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने पर तुले हुए हैं और आतंकियों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उनके नापाक इरादे हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन 2626। जावेद जी बिल्कुल, जिस तरीके से 26 जनवरी 2026 एक कोड दिया है आतंकियों की तरफ से, जो देश की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी, उसके बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा एजेंसी, देश की खुफिया एजेंसी पहले से अलर्ट होती है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन 26 नाम से एक इंटरसेप्ट किया गया इस कोड को, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और तैयार है। देखिए यहाँ पर जो परेड यहां से निकलेगी, अगर हम विजय चौक से लेके कर्तव्य पथ और ये जो आईटीओ का ये जो चौक है और यहां से जो दरियागंज होते हुए जो आपको यहां से परेड निकलेगी, उसमें यहां पर 10,000 तो दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस तो तैनात हैं, लेकिन इसके अलावा जो सिविल में भी, यानी कि सिविल यूनिफॉर्म में भी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, जिसमें खासतौर से स्पेशल ब्रांच के जो ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो भी उसमें तैनात होंगे और यहाँ लोगों के बीच में शामिल होंगे, जिससे कि किसी तरीके की अगर कोई संदिग्ध अगर एक्टिविटी या मूवमेंट होता है तो उन्हें पकड़ा जा सके। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस हाईटेक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम को भी उन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जिससे एक पूरा डाटा जो है वो उस कैमरे में आ जाएगा उस शख्स का, चाहे वो लगातार अपने फेस को बदले या किसी तरीके से वो अपने हुलिया को चेंज करके आता है, तो एफआरएस जो सिस्टम है उसमें वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद वो सीधा कंट्रोल रूम डाटा, जहां पे दिल्ली पुलिस का एक डाटा होता है, जहां पे तमाम इस तरीके संदिग्ध या आतंकी या इस तरीके के जो मूवमेंट करते हैं या जो बदमाश होते हैं या क्रिमिनल्स बैकग्राउंड होते हैं, उनके फेस को पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज करके डाटा बेस सिस्टम होगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो जाएगी। देखिए अभिषेक, ये आईटीओ का मेन चौक है और यहाँ तरीके से फेशियल रिकॉग्निशन के तहत भी तमाम संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा तमाम कंट्रोल रूम बने हुए हैं जहां पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसकी धरपकड़ की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, वाहनों की भी सघन चेकिंग, और ये कई दिनों से चला आ रहा है और इसको बेहद ज्यादा स्ट्रिक्टली लिया जा रहा है। इसके अलावा चाहे वो एलओसी हो, तमाम अलग जगह क्यों ना हो, हर जगह सुरक्षा के लिहाज से बेहद पुख्ता इंतजाम, और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ तस्वीरें वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हैं। भावना, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। देखिए, हमने बात सघन चेकिंग अभियान की और किस तरीके से पूरे सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर निगरानी की जा रही है, लेकिन एक्साइटमेंट कितनी है? जी देखिए, अगर लोगों के एक्साइटमेंट की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। देखिए, कुछ लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो अंदर जाने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार बात करके देखते हैं कि आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है। आप अंदर जाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं? हाँ जी। जाने दिया जा रहा है? नहीं। कितनी उत्सुकता है परेड देखने के लिए? बहुत उत्सुकता है, लेकिन पासेस तो मिले नहीं। पासेस मिले नहीं। अब कैसे देखेंगे परेड? पता नहीं, अब देखो। छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप यहाँ पे पहुंचे? हाँ जी। और भी कुछ और भी परिवार हैं जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आप रिपब्लिक डे के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, परेड देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, कुछ लोग जो हैं बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि लोगों की जो एंट्री है, जो कर्तव्य पथ के लिए या जहां से परेड गुजरनी है, वहां पे अगर एंट्री की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है कैब के माध्यम से या अपने अपने तरीके से किसी भी साधन से जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वक्त से वो
अपनी सीट ले लें और जो परेड है उसका आनंद ले सके। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं गोद में हैं और पासेस जो है इन लोगों के पास है। आप लोग परेड देखने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, कितनी ज्यादा उत्सुकता है? बताओ भाई। बहुत ज्यादा है, हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। हाँ। जी तो एंट्री नहीं मिल रही है, कैसे? अभी हम जा रहे हैं। थैंक यू। पासेस हमको मिले हुए हैं, बट हमको गेट नहीं पता चल पा रहा है। तो आप देख रहे हैं, लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन बस ये हो रही है। देखिए ये कहा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस जो इसकी परेड कर दिल्ली इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पे निकलने वाली है, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से जो है यहाँ पर जरूर पहुंच रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है। और देखिए सुबह का समय है, सुबह के समय ही लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं ताकि अपनी सीट्स जो है टाइम से ले ले। चूंकि अगर टाइम रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का समय है जब लोगों को अपनी सीट्स लेनी है। उसके बाद जो है एंट्री पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित कर दी जाएगी। ये कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर उत्सुकता बहुत ज्यादा है और दूर दूर से केवल गणमान्य मेहमानों के साथ अगर बिल्कुल भावना जाहिर तौर पर जिस लोगों तरीके की से आपने बात की जिक्र जाए, किया, लगातार बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।